Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to go through the basics of numbers, which will be quite helpful for your upcoming entrance exam. Chalo, let us start. Basics of numbers. Classification of numbers. We'll go through each and every topic. I'll try to cover maximum part of numbers and it is going to be a little bit longer video. तो end तक रहो भाई. Numbers are broadly classified into two parts, real and imaginary. है ना, जो easy part रहेगा I'll try to go fast in those parts of the videos. ठीक है, and real and imaginary. ठीक है, रियल नंबर्स आर दोज दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन. एक नंबर लाइन है आपकी, यहाँ पे 0, 1, 2, -1, -2, ये हमारी रियल नंबर लाइन है. ऑल दोज नंबर्स दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन आर योर रियल नंबर्स. नंबर्स दैट कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन योर नंबर लाइन आर योर इमेजिनरी नंबर्स. कौन से होते हैं, ध्यान से देखते हैं. अभी मेरे को बताओ 2 का स्क्वायर इज 4, -2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 4, करेक्ट. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2 और -2, तो ये पॉसिबल है. बट इफ यू हैव ऑब्जर्व, स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू इज पॉजिटिव. स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव वैल्यू इज पॉजिटिव. स्क्वायर ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव. स्क्वायर ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट गिव्स मी दैट स्क्वायर रूट भी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का रहना चाहिए. स्क्वायर रूट भी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का रहना चाहिए. बट अगर मैंने निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लिया, दैट बिकम्स इमेजिनरी. क्यों? क्योंकि निगेटिव वैल्यू किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकती, तो निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट भी पॉसिबल नहीं है ना. फॉर एग्जाम्पल, अंडर रूट ऑफ -25. मुझे बताओ -25 स्क्वायर हो सकता है क्या? नहीं. तो स्क्वायर रूट ऑफ -25 भी पॉसिबल नहीं है, करेक्ट है. सो इमेजिनरी वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ -25. ठीक है, अंडर रूट ऑफ -49 इज ऑल्सो इमेजिनरी. ठीक है, अंडर रूट ऑफ -1 विच इज आई इज ऑल्सो इमेजिनरी. ठीक है, देन व्हेन आई से 5i, इट इज ऑल्सो एन इमेजिनरी नंबर. ठीक है, फ्रॉम इमेजिनरी नंबर्स आई गेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स. Complex numbers have a real part and an imaginary part. Real part is something 6 + 7i, है ना. Here you have a real part and an imaginary part. ठीक है, 8 plus under root of -50, real part and imaginary part. That is why these are your complex numbers. Then coming back to real numbers are those जो हम number line पे plot कर सकते हैं. I have already told you that. Now, real numbers are further classified into rational and irrational. They are further classified into rational and irrational. What are your irrational numbers? Non-terminating and non-recurring. Non-terminating and non-recurring numbers are your irrational numbers. For example, 3.427482975 and up to infinity, है ना. So this number is neither terminating, है ना, ये up to infinity जा रहा है, and there is no fixed recurrence also, है ना. यहाँ पे 4 के बाद 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 के बाद 8 आ रहा है, यहाँ पे 2 के बाद 7 आ रहा है, यहाँ पे 2 के बाद 9 आ रहा है, यहाँ पे 7 के बाद 4 आ रहा है, यहाँ पे 7 के बाद 5 आ रहा है ना. सो देर इज नो फिक्स रिकरेंस, देर इज नो फिक्स, आई मीन इट इज ऑल्सो नॉट टर्मिनेटिंग. दैट इज वाई इट इज अ इर्रेशनल नंबर. जैसे स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स इज ऑल्सो इर्रेशनल, है ना. यू टेक एनी प्राइम नंबर, इट विल बी इर्रेशनल. देन पाई, है ना, आपने पाई ये वैल्यू सुना होगा. पाई इज पायर स्क्वायर 2 पायर में आपने ये सर्कल के साथ फॉर्मूलेज में ये हमने यूज़ किया है. तो पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल वैल्यू. 3.1428 समथिंग वैल्यू इज देयर, सो दैट इज ऑल्सो एन इरेशनल वैल्यू. ठीक है, नेक्स्ट इज योर
rational number. Rational numbers are those which are either terminating or recurring. Rational numbers are those which are either terminating or recurring. Rational numbers are those जिसमें एक तो टर्म रिकर करेगा या फिर टर्मिनेट हो जाएगा. जैसे 4.28 टर्मिनेट हो गया, रैशनल नंबर है ना. 10.52 527 टर्मिनेट हो गया, रैशनल नंबर. 11 टर्मिनेट हो गया, रैशनल नंबर. या फिर रिकर करना चाहिए, जैसे 4.232323 है ना. देयर इज अ फिक्स्ड रिकरेंस ओवर हियर. दिस नंबर इज नीदर, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग but it is recurring. That is why it is a rational number. Rational numbers are then further classified into integers and fractions. ठीक है. फ्रैक्शंस दो टाइप के रहते हैं. एक रहते हैं हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस और दूसरे रहते हैं हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्रॉपर फ्रैक्शंस न्यूमरेटर less than denominator, improper fraction numerator greater than denominator. So 3/4 is a proper fraction, 4/3 is an improper fraction. Then what we have, integers. Integers are broadly classified into negative integers, 0 and positive integers. Negative, 0 and positive integers. Zero is neither negative nor positive. All the positive integers including and 0 will be whole numbers. तो whole numbers आपके कौन से हैं? whole numbers 0 to infinity. whole number से मुझे मिलते हैं natural numbers जो कि होते हैं 1 to infinity. natural numbers जो कि होते हैं 1 to infinity. ठीक है. natural number से मुझे मिलते हैं even and odd numbers. ठीक है. एंड नेचुरल नंबर से ही मुझे मिलते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. ठीक है. व्हाट आर प्राइम नंबर्स विल डिस्कस फर्दर. इवन एंड ऑड यू नो, नंबर डिविजिबल बाय 2. तो इवन नंबर, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, देन इट इज अ प्राइम नंबर. ओके. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. मूविंग फॉरवर्ड, प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स. ठीक है. प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स हैव ओनली टू फैक्टर्स. Only two factors, 1 and itself. Prime numbers have only two factors, 1 and itself. जैसे 2, 3, 7, 11, 37 है ना. अगर आप इसके देखोगे दो ही फैक्टर्स है. 2 के फैक्टर 1 and 2, ऐसे दो ही है. ठीक है. देन प्राइम नंबर के अपोजिट क्या रहता है हमारे? कंपोजिट नंबर्स. Composite numbers, they have more than two factors. Composite numbers have more than two factors. ठीक है. तो जैसे 4 के फैक्टर्स देखो, 4 के फैक्टर्स है 1, 2 and 4 है ना. 6 के फैक्टर्स है 1, 2, 3 and 6. So these are your composite numbers. ठीक है. 1 is neither prime nor composite. ठीक है. यहाँ पे लिख दो 1, either it is neither prime nor composite है ना. then second, 2 is the only prime number, only even prime number. क्या बोल रहा हूं मैं? only prime number नहीं, only even prime number. then all the prime numbers are odd. there are 25 prime numbers from 1 to 100. There are 25 prime numbers from 1 to 100. ठीक है. So this is about prime numbers. Now let us talk about co-prime numbers. Co-prime numbers. Co-prime numbers के बारे में बात करते हैं. Co-prime numbers are numbers which have only one common factor, that is 1. For example, है ना, co-prime numbers have only one common factor, and that is 1. जैसे अगर आप ऑब्जर्व करोगे
24 एंड 25। 24 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 3 4 6 8 12 24। 25 के फैक्टर्स क्या हैं? 25 के फैक्टर्स है 1 5 एंड 25। ठीक है, इफ यू ऑब्जर्व 24 is a composite number. 25 is also a composite number. Composite number definition, more than two factors रहने चाहिए. But if you observe, they are co-prime to each other because they have only one common factor, that is 1. बाकी 5 common नहीं है, 25 भी common नहीं है. So 24 and 25 are co-prime to each other. ठीक है, co-prime to each other. Next, if I have to observe 17 and 18, let us say. So 17 will be 1 and 17, and 18 is 1 2 3 6 9 and 18, है ना? Again, these two are co-prime to each other. Why? Because they have only one common factor, है ना? यहाँ पे 17 प्राइम नंबर है, 18 कंपोजिट नंबर है, बट वो दोनों एक दूसरे से को-प्राइम है. करेक्ट है? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. दो प्राइम नंबर्स एक दूसरे से को-प्राइम रहेगी ही. जैसे 19 एंड 23 ले लो आप, इसका तो 1 एंड 19 है, इसका 1 एंड 23 है. सो ये तो एक दूसरे से को-प्राइम रहेगी ही रहेगी. मैं क्या बोल रहा हूँ, को-प्राइम नंबर्स कैन बी को-प्राइम, आई मीन टू कंपोजिट नंबर्स कैन बी को-प्राइम टू ईच अदर. वन प्राइम एंड वन कंपोजिट कैन बी को-प्राइम टू ईच अदर, एंड टू प्राइम नंबर्स विल ऑलवेज बी को-प्राइम टू ईच अदर. ठीक है, इसके और कुछ रूल्स लिख लो. एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर को-प्राइम टू ईच अदर. एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर को-प्राइम टू ईच अदर. ठीक है, बहुत बढ़िया. एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर को-प्राइम टू ईच अदर. एनी टू कंसेक्यूटिव, है ना? आप ऑब्जर्व करो, 24 25 को-प्राइम है एक दूसरे को, 17 18 को-प्राइम है एक दूसरे को. कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लेके आ जाओ, एक के बाजू एक, एंड दे विल बी को-प्राइम टू ईच अदर. नेक्स्ट, एनी टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आर co-prime to each other. Any two consecutive odd numbers are co-prime to each other. ठीक है, आप लेके देख लो 33 35 लेके देखो, वो co-prime आएंगे बराबर एक दूसरे को. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर co-prime numbers, क्योंकि co-prime numbers हम आगे डिविजिबिलिटी रूल्स में भी पढ़ेंगे. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, HCF LCM है ना? HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. HCF इज समथिंग विच इज जनरली स्मॉलर देन द नंबर्स. जैसे देखा होगा आपने N1 एंड N2. HCF is generally smaller than the numbers or equal to the smallest number, and LCM is generally greater than the numbers or equal to the largest number. HCF LCM, HCF का दूसरा नाम है आपका GCD एज वेल, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना? सो इफ यू ऑब्जर्व, फैक्टर इज जनरली स्मॉलर देन द नंबर, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी स्मॉलर देन द नंबर. LCM इज multiple is generally greater than the number, so lowest common multiple will be generally greater than the given numbers. ठीक है, ये एक बहुत हेल्पफुल टूल है टू सॉल्व द क्वेश्चंस. Product of any two numbers is equal to its HCF into LCM. Product of any two numbers is equal to product of its HCF and LCM. ये भी काम की चीज़ है. ठीक है, then HCF and LCM of a fraction वो भी देख लेते हैं. So A by B, C by D, E by F ऐसा है. इसका मुझे HCF निकालना है, इसका मुझे HCF निकालना है. इट विल बी HCF ऑफ द न्यूमरेटर्स A C E अपॉन LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स B D F, है ना, अपॉन LCM ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज B D F. इस तरीके से. ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे LCM निकालना है, लेट अस से P by Q, R by S, T by U, X by Y, है ना? So it will be LCM of the numerator P R T X upon HCF of the denominator
Q, S, U, Y. Q, S, U and Y. So what I am trying to explain here, जब HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF एंड डिनोमिनेटर का LCM. जब LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM, डिनोमिनेटर का HCF. ठीक है. देन वी वर्क ऑन फैक्टर्स. ठीक है, वर्किंग ऑन फैक्टर्स. तो आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. है ना, वर्किंग ऑन फैक्टर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स. यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. वर्किंग ऑन फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होता है. तो 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप इस तरीके से निकाल सकते हो. 2/360, अगेन 2/180, है ना, अगेन 290. यू कैन गो लाइक दिस. और 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन इट इज नथिंग बट 2 cube into 3 square into 10 ना. So 2⁴, 3⁴ into 5⁴1. Something like this we can also say is the prime factorization of 720. ठीक है, तो अभी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 720 it's 2⁴, 3⁴2 into 5⁴1. अभी इसका सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं. ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ फैक्टर्स विल बी 2⁴, 2⁴1, 2⁴2, 2⁴3, 2⁴4. ये 2⁴4 है तो 2⁴0 से 2⁴4 तक गया. देन 3⁴0, 3⁴1 है ना, ये 3⁴1, 3⁴2 है ना, ये 3⁴2 है. तो आई वेंट फ्रॉम 3⁴0 टू 3⁴2 एंड देन आई हैव 5⁴1. सो इट विल बी 5⁴0, 5⁴1. ठीक है, इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट सम ऑफ द फैक्टर्स. अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको. सो इट विल बी 1 + 2 + 4 + 8 + 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 3 + 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 5. ठीक है, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 इट्स 31 × 13 × 6. 31 × 13. अभी इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट सम ऑफ द फैक्टर्स. इसी से हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स भी मिलेगा. इसी से हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स भी मिलेंगे. नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये ब्रैकेट में कितने टर्म है? 5 है ना. पहले ब्रैकेट में कितने टर्म्स है? 5. दूसरे ब्रैकेट में कितने टर्म्स है? 3. एंड उसके अगले वाले ब्रैकेट में कितने टर्म्स है? 2. तो 5 × 3 × 2 दैट इज 30. है ना. मल्टीपल मेथड्स हैं. आई एम टेलिंग यू द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट इज सम एंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स. ऑड फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, है ना. ऑड फैक्टर्स की बात कर रहे हैं. तो ऑड फैक्टर्स का सम कैसे आएगा? ऑड फैक्टर्स वाले इवन या ऑड ये डिसाइड कौन करता है? 2 का ब्रैकेट डिसाइड करता है. बाकी के ब्रैकेट्स हमको एज इट इज वैसे का वैसे लेने होते हैं. तो ऑड फैक्टर्स लेना है तो ये ऑड वैल्यू है और ये सारी इवन वैल्यूज है. ठीक है, ये ऑड वैल्यू है और ये सारी इवन वैल्यूज है. तो ऑड वैल्यू ले लेंगे 2⁴0 एंड बाकी के ब्रैकेट्स एज इट इज ले लेंगे. बाकी के ब्रैकेट्स 3⁴0, 3⁴1, 3⁴2, 5⁴0, 5⁴1. इसको सॉल्व करेंगे. ऑब्वियसली ये फाइनल आंसर नहीं है, इसको इसके जैसा सॉल्व करना पड़ेगा एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर. ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? ये ब्रैकेट में 1 टर्म है, ये ब्रैकेट में 3 टर्म है एंड ये ब्रैकेट में 2 टर्म्स है. 1 × 3 × 2 6 ऑड फैक्टर्स रहेंगे. 6 ऑड फैक्टर्स रहेंगे आपके यहाँ पे. करेक्ट है, कोई दिक्कत? मूविंग फॉरवर्ड, अभी मुझे अगर इवन फैक्टर्स निकालने हैं, इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो उसका सम मैं कैसे निकालूंगा? उसका सम मैं कैसे निकालूंगा? अगेन आई विल डिसाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ 2 का ब्रैकेट. 2 के ब्रैकेट में 2⁴1 से लेके 2⁴4 तक इवन टर्म्स है तो मैं इवन वैल्यूज ले लूँगा, है ना. 2⁴1, 2⁴2, 2⁴3, 2⁴4 है ना. ये सारी इवन वैल्यूज ले लिए. बाकी सारे वैल्यूज को, बाकी सारे ब्रैकेट्स को एज इट इज लिख दूंगा. तो दिस इज 3⁴0, 3⁴1, 3⁴2 मल्टीप्लाइड बाय 5⁴0 प्लस 5⁴1 है ना. बाकी सारे ब्रैकेट्स मैंने एज इट इज ले लिए. ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगेन हियर वी हैव 4 फैक्टर्स, हियर वी हैव 3 फैक्टर्स, हियर वी हैव 2 फैक्टर्स. 4 × 3 12 × 2 24 इवन फैक्टर्स. अगर आप ऑब्जर्व करोगे 24 इवन फैक्टर्स है, 6 ऑड फैक्टर्स है. इवन फैक्टर्स प्लस ऑड फैक्टर्स टोटल 30.
इवन फैक्टर्स प्लस ऑड फैक्टर्स टोटल हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो हमने इवन फैक्टर्स भी देख लिए, ऑड फैक्टर्स भी देख लिए। नेक्स्ट हमको क्या पूछा है, सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 5, सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ। 720 का मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन आया था 2⁴, 3⁴2 इंटू 5⁴1, जिससे मेरा सम ऑफ फैक्टर्स आया था 2�0, 2�1, 2⁵2, 2⁵3, 2⁴4 मल्टीप्लाइड बाय 3�0, 3�1, 3⁵2 मल्टीप्लाइड बाय 5�0, 5�1। बहुत बढ़िया। अभी मुझे डिविजिबल बाय 5 फैक्टर्स निकालने हैं, डिविजिबल बाय 5। तो 5 मतलब कम से कम 5⁴1 रहना चाहिए, कम से कम 5⁴1 रहना चाहिए। बाकी 2 के ब्रैकेट एंड 3 के ब्रैकेट को हम छेड़खानी नहीं करेंगे। उसका सम कितना आ जाएगा, 2 के ब्रैकेट को कोई छेड़खानी नहीं, 3 के ब्रैकेट को कोई छेड़खानी नहीं, एंड 5 से डिविजिबल चाहिए तो 5⁻0 को एलिमिनेट कर दिया, 5⁻1 रखा। क्यों? क्योंकि 5 से ऊपर वाला टर्म्स आई मीन 5 के मल्टीपल्स हमको चाहिए थे। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगेन ये ब्रैकेट से ही मिलेंगे, ये ब्रैकेट में 5 टर्म्स, ये ब्रैकेट में 3 टर्म्स, ये ब्रैकेट में 1 टर्म, तो टोटल 15 टर्म्स मिलेंगे जो डिविजिबल बाय 5 रहेंगे, डिविजिबल बाय 5 रहेंगे। नेक्स्ट है ना, सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 15, डिविजिबल बाय 15। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, डिविजिबल बाय 15। अभी 15 मतलब क्या, 3⁻1 इंटू 5⁻1, सॉरी 3⁻1 इंटू 5⁻1, तो मिनिमम 3⁻1 रहना चाहिए एंड मिनिमम 5⁻1 रहना चाहिए। ठीक है, तो 2 से कोई लेना देना नहीं है, तो 2 का ब्रैकेट एज इट इज 2�0, 2�1, 2�2, 2�3, 2�4 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻1 मिनिमम रहना चाहिए, तो 3⁻1 ले लेंगे एंड 3⁻2 भी ले लेंगे, एंड 5⁻1 मिनिमम चाहिए तो 5⁻1 ले लेंगे। करेक्ट है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, टोटल 10 फैक्टर्स ऐसे आ जाएंगे जो 15 से डिविजिबल है। करेक्ट है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट हमको बोला है डिविजिबल बाय 36, डिविजिबल बाय 36। 36 इज हाउ मच, 2³ इंटू 3⁻2 है ना, मतलब कम से कम मुझे 2³ चाहिए एंड कम से कम मुझे 3² चाहिए। 5 से कोई लेना देना नहीं है, तो 5 का ब्रैकेट एज इट इज आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 2³ से आगे जितना भी है, तो 2⁻3 प्लस 2⁻4 है ना, 2³ से आगे जितना कुछ भी है, एंड देन 3² से आगे जितना कुछ भी है, तो 3² से आगे सिर्फ वही है 3²। फिर अगला वाला 5⁻0, 5⁻1, 5⁻0, 5⁻1। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगी 4, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 4। ठीक है, देन वन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ इट्स फैक्टर। ठीक है, बट बिफोर दैट एक छोटी सी चीज मैं तुमको बता देता हूँ, है ना, नॉन स्क्वायर वैल्यू will have even number of factors, है ना। कोई भी नॉन स्क्वायर वैल्यू ले लो, 24 के फैक्टर्स देखोगे तो 8 आएगी, अगर आप 720 के फैक्टर्स देखोगे तो 30 आए। किधर गया यार, 720 के टोटल हमारे 30 फैक्टर्स आए थे। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग, कोई भी नॉन स्क्वायर वैल्यू ले लो आप, उसके आपके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे हमेशा। देन स्क्वायर वैल्यूज will have odd number of factors. Square values will have odd number of factors. ठीक है, square value will have odd number of factors. Square value कोई भी आप ले लो, 36 के फैक्टर्स,
36 इज अ स्क्वायर वैल्यू, तो 36 के फैक्टर्स आपके आएंगे 9, 36 के फैक्टर्स आपके आएंगे 9, ठीक है। देन कोई भी वैल्यू आप ले लो 25 के 3 फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे कोई भी स्क्वायर वैल्यू ले लो, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके हमेशा ऑड वैल्यू में आएंगे, ठीक है। इफ अ वैल्यू हैज ओनली 3 फैक्टर्स देन इट इज अ स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर। स्क्वायर यहां पे लिखता हूं, स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर, square of a prime number is square of a prime number has 3 factors only. Square of a prime number has 3 factors only, है ना। square of a prime number has 3 factors only मतलब क्या कि कोई भी प्राइम नंबर ले लो उसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25 के बराबर 3 ही फैक्टर्स आएंगे। फिर 49 विच इज अ स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर, इट विल हैव 3 फैक्टर्स। 121 विच इज अ स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, आई मीन 121 इज अ स्क्वायर ऑफ 11 विच इज अ प्राइम नंबर, तो 121 के बराबर 3 ही फैक्टर्स आएंगे, लाइक दैट, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ इट्स फैक्टर, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। अगर ये जो 720 है, 720 के नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके कितने आए थे, 30 आए थे, है ना। 720 के नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके 30 आए थे। सो 720 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 15 वेज, इन 15 वेज, है ना। 30 डिवाइडेड बाय 2 इन 15 वेज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, है ना। अगर कोई नॉन स्क्वायर वैल्यू है, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स रहेंगे लेट अस से n, देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ इट्स फैक्टर्स इन n/2 वेज, ठीक है। ये कब पॉसिबल है, फॉर अ नॉन स्क्वायर वैल्यू। फॉर अ स्क्वायर वैल्यू, for a square value, a number can be represented as product of 2 of its factor in how many ways? Number of factors minus 1 divided by 2. Number of factors minus 1 divided by 2. As simple as that. ठीक है, so this is how we are working on factors. This is how the working on factors is done. ठीक है, I have explained it with the help of an example. Moving forward, divisibility rules, very easy. Divisibility rules, rule of 2 is that last digit must be divisible by 2, 4 का last 2 digits must be divisible by 4, 8 का last 3 digits must be divisible by 8, 16 का last 4 digits must be divisible by 16, then 3 की divisibility, sum of the digits must be divisible by 3, 9 की sum of the digits must be divisible by 9, 5 की divisibility last digit must be 0 और 5, 10 की divisibility last digit must be 0, 11 की divisibility difference of sum of the digits in even places and sum of the digits in odd places must be either 0 or 11 or 22 and so on, ठीक है। मतलब अगर कोई बड़ा सा नंबर है 3, 4, 8, 2, 9, 6, 8, 0, 8, ऐसा कोई नंबर है मेरे पास, I want to check whether this number is divisible by 11 or not. So sum of the digits at even places, sum of the digits at odd places, it will be 3 plus 8, 11 plus 9, 20 plus 0, 20 आ गया। And sum of the digits at even places, 4 plus 2, 6, 6 plus 6, 12 plus 8, 20 आ गया। ये डिफरेंस आपका 0 का आ गया, है ना। ये डिफरेंस आपका 0 का आ गया। अगर ये डिफरेंस 11 का आता तो भी चलता, अगर ये डिफरेंस 22 का था तो भी चलता। वॉट वी वॉन्ट, इधर इट शुड बी 0 और 11 और 22। इन सच सिनेरियोज दिस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। बट अगर ये पूरा नंबर डिविजिबल, मतलब इनका डिफरेंस सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, इनका डिफरेंस अगर 0 या 11 या 22 की जगह कुछ और आता था तो वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 11 नहीं होता था। इतना सिंपल है।
ठीक है, नेक्स्ट इज 6 की डिविजिबिलिटी. 6 की डिविजिबिलिटी, फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 6 इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3, है ना. देन अगर मुझे 12 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 and 4. ठीक है, अगर मुझे 15 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 and 5. ठीक है, अगर मुझे 18 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 and 6. सही है क्या? गलत है ना. नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 9. क्यों ऐसा? अभी ये सम ऑब्जर्व करो. द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर शुड बी इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर. सो 2 into 3 इट इज इक्वल टू 6, है ना. 3 into 4 12 इक्वल टू 12. 3 into 5 15 इक्वल टू 15. 3 into 6 is 18. 2 into 9 is also 18, है ना. बट नाउ दीज टू नंबर्स मस्ट बी को-प्राइम टू ईच अदर. को-प्राइम हमने देखा है, को-प्राइम नंबर्स आर दोज विच हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, दैट इज 1. So 2 and 3 are co-prime to each other. 3 and 4 are co-prime to each other. 3 and 5 are co-prime to each other. 3 and 6 are not co-prime to each other क्योंकि 3 will be, मतलब कॉमन फैक्टर एक 1 आएगा एंड एक और कॉमन फैक्टर आएगा विच इज 3. ठीक है, 2 and 9 must be 2 and 9 are co-prime to each other. अभी अगर मैं वैसे ही ऑब्जर्व करूँ 24, तो 6 and 4 से इसका डिविजिबिलिटी नहीं आएगा. ठीक है, इसकी डिविजिबिलिटी रूल 8 and 3 से सेटिस्फाई होगा. तो कंडीशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स शुड बी इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर. तो 8 into 3 is 24. देन दीज टू नंबर्स मस्ट बी को-प्राइम टू ईच अदर. तो 8 and 3 को-प्राइम भी है एक दूसरे को, है ना. सिमिलरली 36 का डिविजिबिलिटी अगर आप देखोगे तो 4 and 9 रहेगा. 36 का डिविजिबिलिटी 4 and 9 रहेगा. ठीक है, इसके आगे 72 का अगर मुझे देखना है तो 8 and 9 रहेगा. 48 का डिविजिबिलिटी देखना है तो इट इज 16 and 3. अगर 45 का डिविजिबिलिटी देखना है तो इट इज 5 and 9, है ना. दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ अदर नंबर्स बाय कंबाइनिंग दिस डेटा, है ना. अभी इसमें होना क्या चाहिए? अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स शुड बी इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर एंड दीज टू नंबर्स मस्ट बी को-प्राइम टू ईच अदर. इतना ही सिंपल सा रूल इसमें फॉलो करना है. ठीक है, तो ऐसा था हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स. डिविजिबिलिटी रूल्स के बाद वी आर गोइंग टू कम इनटू साइक्लिसिटी. साइक्लिसिटी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. साइक्लिसिटी helps you find out the last digit of any number, है ना. helps you find out the last digit. ठीक है, तो 2�85 का लास्ट डिजिट क्या है ये हमको पता करना है. तो इसके लिए हमको साइक्लिसिटी का रूल पता करना होता है. अभी मुझे एक और चीज पता है, ओनली लास्ट डिजिट हेल्प्स मी फाइंड आउट द लास्ट डिजिट. ठीक है, ये पॉइंट के ऊपर हम फिर से आएंगे. एंड देन एक साइकिल हमेशा फॉलो होता है. जैसे अभी ये 2 की साइक्लिसिटी देखो, 2⁻1 is 2, 2⁻2 is 4, 2⁻3 लास्ट डिजिट इज 8, 2⁻4 लास्ट डिजिट इज 6, 2⁻2 लास्ट डिजिट इज 2, है ना. ये फिर से रिपीट होगा. 2486 2486 2486 रिपीट होते जाता है. ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे तो इसकी साइक्लिसिटी आपकी आ गई 4 की. सिमिलरली 3 की अगर आप साइक्लिसिटी देखोगे तो वो भी 4 की आएगी, है ना. ये 3971 3971 3971 रिपीट होते जाएगा. ठीक है, सिमिलरली 4 की साइक्लिसिटी रहेगी 2 की, 5 की साइक्लिसिटी रहेगी 1 की. अगर यूनिट डिजिट में 5 है तो लास्ट डिजिट कुछ भी पावर ले लो 5 ही आने वाला है. सिमिलरली यूनिट डिजिट अगर 0 है तो लास्ट डिजिट कुछ भी ले लो, यूनिट डिजिट आई मीन लास्ट डिजिट 0 है, उसका कोई भी पावर ले लो, आपका फाइनल यूनिट डिजिट 0 ही आने वाला है ना. देन 1 की साइक्लिसिटी भी 1 की है. अगर यूनिट डिजिट में 1 है, उसका पावर कुछ भी ले लो, लास्ट डिजिट आपका 1 ही आने वाला है. सेम इज विथ 6 कि अगर आपका लास्ट डिजिट 6 है, उसका कोई भी पावर ले लो आप, तो आपका लास्ट डिजिट 6 ही आने वाला है. ठीक है, 7 की साइक्लिसिटी आपकी फिर से 4 की है, 8 की साइक्लिसिटी फिर से आपकी 4 की है एंड 9 की साइक्लिसिटी आपकी 2 की है. ठीक है,
इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो, ऑब्जर्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, पेन का इंक चेंज कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा 2�85 का लास्ट डिजिट निकालो। 2�85 का लास्ट डिजिट कैसे निकलेगा? जो भी पावर है हमको करना क्या है, पावर डिवाइडेड बाय साइक्लिसिटी विल गिव यू अ सर्टेन रिमाइंडर, वो रिमाइंडर निकालना है। तो इट विल बी 85 डिवाइडेड बाय 2 की साइक्लिसिटी कितने की है? 2 की साइक्लिसिटी है 4 की, रिमाइंडर कितना आया? 1 का आया। अभी जो 2�85 का लास्ट डिजिट रहेगा वही 2:1 का लास्ट डिजिट रहेगा, वही जो कि है 2। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, पावर डिवाइडेड बाय साइक्लिसिटी विल गिव यू द रिमाइंडर। वो जो रिमाइंडर है वो हमारा फाइनल आंसर निकालने में हेल्प करेगा। कैसे? 2:85 था, इसको हमने 2 के साइक्लिसिटी से डिवाइड किया, 2 के साइक्लिसिटी से डिवाइड किया, तो 85 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर आया हमारा 1 का। अभी जब मेरा रिमाइंडर आया 1 का, तो जो 2:85 का लास्ट डिजिट रहेगा वही 2:1 का लास्ट डिजिट रहेगा, विच इज 2। करेक्ट है। आगे और देखते हैं। नेक्स्ट इज 17⁻493। 17⁻493, तो बी वाला है 17⁻493। अभी मैंने यहाँ पे क्या दिया है? ओनली लास्ट डिजिट हेल्प्स टू फाइंड आउट द लास्ट डिजिट, तो इसका 7⁻493 ही लास्ट डिजिट रहेगा। ये 1 जो है इट विल नॉट हेल्प मी कंट्रीब्यूट टू फाइंड आउट द लास्ट डिजिट। ठीक है, तो 7⁻493 आ गया। अभी हम क्या करते हैं? 493 डिवाइडेड बाय साइक्लिसिटी ऑफ 7, डिवाइडेड बाय साइक्लिसिटी ऑफ 7, साइक्लिसिटी ऑफ 7 इज 4, रिमाइंडर कितना आएगा? अगेन रिमाइंडर इज 1। 493 डिवाइडेड बाय दिस, अगेन दिस रिमाइंडर इज 1। तो जो 7⁻493 का लास्ट डिजिट रहेगा वही 7:1 का लास्ट डिजिट रहेगा, विच इज 7, विच इज 7। एक और एग्जाम्पल करते हैं, सी वाला। 323 टू द पावर 412। अभी जो लास्ट डिजिट रहेगा ओनली दैट हेल्प्स मी फाइंड आउट द लास्ट डिजिट, तो 3 टू द पावर 412 ऐसा आएगा, 3 टू द पावर 412 ऐसा आएगा। तो अभी यहाँ पे 32, ये जो स्टार्टिंग के 3 और 2 है, दे विल नॉट हेल्प मी फाइंड आउट द लास्ट डिजिट, वही हमने यहाँ पे लिखा है, ओनली लास्ट डिजिट हेल्प्स मी फाइंड आउट द लास्ट डिजिट। सो ये 3 और 2 विल नॉट हेल्प मी फाइंड आउट द लास्ट डिजिट, ओनली 3 टू द पावर 412 विल हेल्प मी फाइंड आउट द लास्ट डिजिट। ये हमको क्लियर है। अभी हम करते क्या हैं? पावर है ना, पावर डिवाइडेड बाय साइक्लिसिटी। 3 की साइक्लिसिटी कितने की है भाई? 3 की साइक्लिसिटी कितने की है? 4 की है ना। अगर आप ऑब्जर्व करोगे 3 की साइक्लिसिटी है 4 की, तो आपका रिमाइंडर अभी आया 0 है ना। 412 डिवाइडेड बाय ये, तो रिमाइंडर आपका आया 0। अभी रिमाइंडर जब 0 आता है तब क्या करना है? जब रिमाइंडर 0 आता है तब हम 3:0 नहीं ले सकते, हमको 3:4 लेना पड़ता है, हमको लेना पड़ता है 3:4। जो लास्ट वैल्यू है साइक्लिसिटी में, जो लास्ट वैल्यू है साइक्लिसिटी में, वो वैल्यू लेनी पड़ती है। इन दिस केस इट इज नॉट 3:0, इट विल बी 3:4। 3:4 का लास्ट डिजिट क्या है? 1। 3:4 इज 81, लास्ट डिजिट आपका आएगा 1। ठीक है, ये वाला 54 × 19 वाला करते हैं, 54 × 19 वाला करते हैं। ठीक है, अरे ये 5th होगा ना भाई, डी वाला या 4th वाला। 54 टू द पावर 51 मल्टीप्लाइड बाय 19 टू द पावर 12। अगर आप ऑब्जर्व करोगे 4 की साइक्लिसिटी क्या है ना। ये 5 हेल्प नहीं करेगा, ओनली 4 विल हेल्प मी। 4 की साइक्लिसिटी क्या है? 2 की। 4 की साइक्लिसिटी है 2 की, तो मैं क्या करूँगा? 51 डिवाइडेड बाय साइक्लिसिटी ऑफ 4 विच इज 2, रिमाइंडर आएगा 1। तो इधर का लास्ट डिजिट 4:1 दैट इज 4। ठीक है, 19 की साइक्लिसिटी, 19 में जो 9 है वही मुझे लास्ट डिजिट देगा 19। तो 9 की साइक्लिसिटी क्या है? 2 की।
तो जो भी पावर है 12, जो कुछ भी पावर है 12, इसको मैं 9 के साइक्लिसिटी से डिवाइड करूँगा विच इज़ 2, तो मेरा रिमाइंडर आता है 0 का। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो मैं क्या करता हूँ, 9⁻0 नहीं लेता हूँ, 9 का साइक्लिसिटी जहाँ पे ख़त्म होता है वो वाला लेता हूँ, है ना। 9 का साइक्लिसिटी जहाँ पे ख़त्म होता है वो वाला लेता हूँ। तो 9 का साइक्लिसिटी ख़त्म होता है 9⁻2 पे, लास्ट डिजिट 1। अभी इसका लास्ट डिजिट इनटू इसका लास्ट डिजिट विल गिव मी द फाइनल लास्ट डिजिट विच इज़ 4। ठीक है, इतना सिंपल। नाउ दिस फिफ्थ क्वेश्चन, 25 to the power 25, लास्ट डिजिट 5, है ना, लास्ट डिजिट इज 5। 5 to the power anything, last digit is 5. Okay, so it will look something like this. Multiplied by 56 to the power 56. 6 का कुछ भी पावर रहे, you always get the last digit as 6. 6 का कुछ भी पावर रहे, you always get the last digit as 6 only. ठीक है, now if I multiply this, it becomes 30. So end में 0 आएगा and 3 कैरी हो जाएगा ना, तो ओवरऑल लास्ट डिजिट आपका इस केस में आने वाला है 0। ओवरऑल लास्ट डिजिट आपका इस केस में आएगा 0। ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू इन शॉर्ट, वाई, बिकॉज एकदम डिटेल में जाएंगे तो वो रिवीजन का कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आपको आता है, बस हम फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज नंबर सिस्टम, एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम एंड डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम। तो व्हाट आई एम सेइंग कि नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स रहते हैं 0 to 9, है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स रहते हैं विच इज 0 and 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स रहते हैं विच इज 0 to 7। My point here is कि जब डेसिमल नंबर सिस्टम रहते हैं हम बोलते हैं बेस सिस्टम 10, जब बाइनरी नंबर सिस्टम रहता है तब बोलते हैं बेस सिस्टम 2, जब ऑक्टल नंबर सिस्टम रहता है तब हम बोलते हैं बेस सिस्टम 8। ठीक है, ऐसे अगर मेरा बेस सिस्टम 16 है तो इसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसमें 0 to 9 तो रहता ही है, इसके बाद A, B, C, D, E एंड F भी रहता है। ऐसे इसमें 16 डिजिट्स रहते हैं। ठीक है, अलग अलग नंबर सिस्टम्स कैसे रहते हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अभी इसमें से 2 ही मेथड्स इंपॉर्टेंट है, वही 2 मेथड्स आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सो एनी टू डेसिमल कन्वर्जन करना है मुझे, तो एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम ये कन्वर्जन करना है। एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे करते हैं, ये 6, 5, 2 जो कि बेस सिस्टम 8 में है, इसको मुझे बेस सिस्टम 10 में लाना है। मतलब जो ऑक्टल बेस सिस्टम में है वो उसको डेसिमल बेस सिस्टम में लाना है। तो मैं कैसे करता हूँ, 6, 5, 2 ऐसे थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ। यहाँ पे 8⁻0 लिखूँगा, यहाँ पे 8⁻1 लिखूँगा, यहाँ पे 8⁻2 लिखूँगा। इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 आया, इनको मल्टीप्लाई करूँगा ये 40 आया, इनको मल्टीप्लाई करूँगा विच इज़ 64 into 6। 64 into 6 इज 360 + 24 384। एंड इसके बाद ये प्रोडक्ट्स आए, ये प्रोडक्ट्स को मैं ऐड कर दूंगा। 384 + 40 विल बी 424 + 2 426। सो डेसिमल नंबर सिस्टम में ये 426 डेसिमल नंबर सिस्टम में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है एनी नंबर सिस्टम टू एनी नंबर। अब यहाँ पे मैंने 8⁻0, 8⁻1, 8⁻2 क्यों लिया, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम था इसलिए। नेक्स्ट है डेसिमल टू एनी कन्वर्जन, है ना। एनी टू डेसिमल हो गया, अभी डेसिमल टू एनी कन्वर्जन वो हम कैसे लिखते हैं वो देखो, है ना। वो हम कैसे लिखते हैं, वही हम लिख देंगे 859, है ना। हम लिख देंगे 859 जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, और डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर है। इसको मैं 6 से डिवाइड करते जाऊँगा एंड साइड में रिमाइंडर लिखते जाऊँगा। 6 से डिवाइड करूँगा तो 1,
4 3, रिमाइंडर आपका आएगा 1 का, ठीक है। 143 बराबर ना 1 840 बराबर है। अगेन आई विल डिवाइडेड बाय 6, तो दिस इज 2 3, रिमाइंडर आएगा 5 का। अगेन आई विल डिवाइडेड बाय 6, आई विल गेट 3 एंड रिमाइंडर आएगा 5 का। अगेन आई विल डिवाइड बाय 6, आई विल गेट 0 हियर, आई स्टॉप हियर एट 0 एंड आई विल गेट रिमाइंडर ऑफ 3। इसको रिवर्स में लिख दिया 3551, 3551, इट इज दैट नंबर इन अदर बेस सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 6 से क्यों डिवाइड कर रहा था, क्यों, क्योंकि आई वॉन्टेड टू कन्वर्ट इट इनटू अ नंबर इन बेस सिस्टम 6, ठीक है। अगर मुझे बोला रहता बेस सिस्टम 12 में कन्वर्ट करो तो मैं 12 से डिवाइड करते जाता, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर मेरा रिमाइंडर 10 से ज़्यादा आ जाता है ना, अगर मेरा बेस सिस्टम 12 है एंड मेरा रिमाइंडर लेटेस्ट से 11 आ जाता है, तो 11 क्या रहेगा, 9 तक हो गया, फिर 10th डिजिट ए रहेगा, 11th डिजिट बी रहेगा, है ना। 11 अगर मेरा रिमाइंडर आता है तो उसको मैं फिर बी करके रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। एक्चुअली ये ऐसा ही है, दिस इज 10, दिस इज 11, दिस इज 12, दिस इज 13, दिस इज 14, दिस इज 15, something like that. Okay, moving forward to number of zeros at the end of a factorial value. Number of zeros at the end of a factorial value, for that we have a special method. वो method में सीधा आपको बता रहा हूँ। What do we do? 83 divided by 5 plus 83 divided by 25 plus, है ना, 83 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज एंड में कितने रहेंगे ये पता करना है। 83 डिवाइडेड बाय 125 एंड सो ऑन। मेरे को बताओ 83 डिवाइडेड बाय 5, दिस विल बी 16, 83 डिवाइडेड बाय 25, दिस विल बी 3, 83 डिवाइडेड बाय 125, ये 0 रहेगा, है ना, इसके आगे सब 0 रहेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये कितना आया आपका 19 आया, है ना, ये आया आपका 19। नाउ दैट यू हैव गॉट इट एज 19, ये मुझे मिला 5 टू द पावर 19, ये मुझे मिला 5 टू द पावर 19। आई एम नॉट कवरिंग द कंप्लीट बेसिक पार्ट, आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू रिवाइज इट, है ना, रिविजन चल कर रहे हैं हम। तो 5 टू द पावर 19 आया हमारा यहाँ पे। अब ये 5 टू द पावर 19 आया, इसको मुझे 2 टू द पावर 19 के साथ पेयर करना पड़ेगा। मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, 83 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ टूज नंबर ऑफ 5 से बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, तो हमने क्या निकाला, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 निकाला, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 निकाला, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 निकाला, उतने मेरे को टूज इजीली मिल जाएंगे। व्हाट आई कैन से, 5 इंटू 2 टू द पावर होल टू द पावर 19, दैट इज 10 टू द पावर 19, दैट मीन्स 19 zeros इन द एंड, है ना। 10 टू द पावर 19 मतलब उतने जीरोज एंड में रहेंगे ना, 19 zeros एंड में रहेंगे, ठीक है। अगला वाला एक और करके देखते हैं, 256, तो 256 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, फिर 256 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे, फिर से 256 डिवाइडेड बाय 125 करेंगे, 256 डिवाइडेड बाय 625 करेंगे। क्या कर रहा हूँ मैं, 5 के पावर्स बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। ये कितना आ जाएगा यार, 50, 51 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ गया, तो उसके आगे सब 0 ही आने वाले। तो 51, 53, 63, तो 5 टू द पावर 63 मिल रहे हैं, 2 टू द पावर 63 मिल ही जाएगा, विच मीन्स 10 टू द पावर 63 मिल ही जाएगा, विच मीन्स 63 zeros in the end, 63 zeros in the end. Moving forward, 675, तो करो 675 डिवाइडेड बाय 5, 675 डिवाइडेड बाय 25, 675 डिवाइडेड बाय 125 एंड 675 डिवाइडेड बाय 625। क्या करते जा रहे हो, 5 के पावर्स डिनोमिनेटर में बढ़ाते जा रहे हो। 675 1 3 5, 675 1 2 7, ये कितना आएगा 125, ये आएगा 5, ये आएगा 1, 135 प्लस 5 इज 135 प्लस 5 इज 140 प्लस 28 इज 168। तो 5 का हाईएस्ट पावर आया 168,
2 का हाईएस्ट पावर 168 मिल ही जाएगा, तो 10 का हाईएस्ट पावर 168, विच मीन्स 168 zeros in the end. 168 zeros in the end. Okay, moving forward. Highest power of 7 in 148 factorial. Same method. 148 divided by 7. 148 divided by 7 square. मतलब ये 148 डिवाइडेड बाय 7 कितना आएगा? 21 आएगा. एंड 148 डिवाइडेड बाय ये, तो ये 3 आएगा. मतलब ये 49 है ना, 148 डिवाइडेड बाय ये, तो 24 आ गया. तो हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इज 7 to the power 24. Highest power of 7 is 7 to the power 24, like that. Then highest power of 13 in 250 factorial. So 250 divided by 13 ऐसा है. Then next what we have, 250 divided by 13 square, which is 169 ऐसा है. तो 250 divided by 13 will be 19, है ना, 19 आ गया. एंड दिस इज 1, सो दैट इज 20. सो 13 का हाईएस्ट पावर आएगा 13 to the power 20. हाईएस्ट पावर ऑफ 13 into factorial 250 factorial is 13 to the power 20. नेक्स्ट इज 120 factorial divided by 15. 120 factorial divided by 15 ऐसा है. हाईएस्ट पावर ऑफ 15 निकालना है, तो कैसे निकलेगा? 120 डिवाइडेड बाय 15, 120 डिवाइडेड बाय 15 स्क्वायर एंड सो ऑन. अगर आप ऐसे निकालने जाओगे तो ये कंप्लीटली गलत है, ये कंप्लीटली गलत है. 15 क्या है? 3 to the power 1 into 5 to the power 1 है ना. तो 120 फैक्टोरियल है ना, 120 फैक्टोरियल है, तो 120 में 5 का हाईएस्ट पावर निकालूं. 120 बाय 5, 120 बाय 25, 120 बाय 125, ये तो 0 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 24 रहेगा. तो ये 28, 5 to the power 28 आ जाएगा. देन 3 का भी हाईएस्ट पावर निकालो, हाईएस्ट पावर निकालो. निकालने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी निकालो. 120 डिवाइडेड बाय 3, 120 डिवाइडेड बाय 9, 120 डिवाइडेड बाय 27, 120 डिवाइडेड बाय 81 एंड सो ऑन. नेक्स्ट आएगा 243, वो तो 0 देगा. तो ये 40 आया, ये 9 13 जा, देन ये 27 4 जा एंड ये 1 जा. सो 40 प्लस 13 53 प्लस 1 54 प्लस 4 58. तो 3 का हाईएस्ट पावर आया 58. 3 का हाईएस्ट पावर आया 58. अभी 5 का हाईएस्ट पावर है 28, 3 का हाईएस्ट पावर है 58. तो ऑब्वियसली 5 एंड 3 के पेयर से एक 15 बनता है मुझे. तो 5 into 3 के टोटल 28 पेयर बना सकता हूँ मैं, 28 पेयर बना सकता हूँ, विच विल गिव मी 15 to the power 28 एज द हाईएस्ट पावर ऑफ 15 in 120 फैक्टोरियल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इट्स हाईएस्ट पावर ऑफ 27 in 78 फैक्टोरियल. सो 27 इज नथिंग बट 3 क्यूब. तो कितने 3 क्यूब्स बना सकते हैं वो देखते हैं. तो 78 डिवाइडेड बाय 3, 78 डिवाइडेड बाय 9, 78 divided by 27. Okay, next will be 78 divided by 81, which will not give me any 3. तो ये कितना हो जाएगा? 26. ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 54, 81. So 2. So 26 plus 8, 26 plus, in fact it is 10. So 36. So highest power of 3 is 36. Highest power of 3 is 36. Now that you have got highest power of 3, we want 3 cube, no? So 3 cube whole to the power 12 we will get. 3 cube whole to the power 12 we will get, because 3 into 12 is 36. And 3 cube is nothing but 27. So 27 to the power 12. So highest power of 27 in 78 factorial. Highest power of 27 in 78 factorial. We will calculate it like this. 27 to the power 12 will be the answer. Okay. Moving forward to the concept of remainder and negative remainder. ध्यान से देखो, easy concept है. What I am trying to say, if the numbers are multiplied, then their remainders are also multiplied. Let us say 10 into 11 when divided by 8.
how will they behave? Let us observe that. 10 divided by 8, remainder is 2. 11 divided by 8, remainder is 3. So 10 into 11 when divided by 8, their remainders, इसका रिमाइंडर आएगा 2, इसका रिमाइंडर आएगा 3, 2 into 3, इसका रिमाइंडर आएगा आपका 6 का. करके देखो, 110 divided by 8, 110 divided by 8, remainder will come out to be 6. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Let us say 15 into 17 divided by 10, divided by 10. 15 divided by 10, 15 divided by 10, रिमाइंडर आपका आएगा 5 का. 17 divided by 10, रिमाइंडर आपका आएगा 7 का. है ना. अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए तो उसके रिमाइंडर्स में मल्टीप्लाई होता है. Which gives me the overall remainder of 35. This gives me the overall remainder of 35. But 35 रिमाइंडर हो नहीं सकता, इसलिए हम 35 को फर्दर डिवाइड करते हैं 10 से. फाइनल रिमाइंडर आपका 5 का आएगा. फाइनल रिमाइंडर आपका 5 का आएगा. ये था नॉर्मल रिमाइंडर. अभी निगेटिव रिमाइंडर भी रहता है कभी कभी, कभी कभी आपका नेगेटिव रिमाइंडर भी रहता है. निगेटिव रिमाइंडर मतलब जैसे 18 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 10, है ना. 18 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर एक्चुअली 8 का आता है, बट -2 का भी बोल सकते हैं ना हम. रिमाइंडर हम -2 भी बोल सकते हैं. कैसे? 18 डिवाइडेड बाई 10, आइडियली 10 रिमाइंडर 8 ऐसा आता है. बट अगर वही 18 डिवाइडेड बाई 10 2 से मैंने ज़बरदस्ती कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये 20 आएगा एंड -2 रिमाइंडर आएगा. सिमिलरली 19 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर -1 आएगा. तो इनफैक्ट रिमाइंडर -2 इंटू -1, रिमाइंडर +2 ही आया. अगर आप करके देखोगे 18 इंटू 19, इट इज़ 342. 342 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर 2 ही आता है ना. तो निगेटिव रिमाइंडर से भी मेरा रिमाइंडर 2 ही आ रहा है. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, what do we have? Let us say I have something like this, 27 into 53 into 69 into 78. All of this is divided by 10. है ना. जहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए वहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, जहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए वहाँ पे नेगेटिव लेंगे. सो दिस रिमाइंडर इज -3, दिस रिमाइंडर इज +3, दिस रिमाइंडर इज -1, दिस रिमाइंडर इज -2. सो -3 -2 इज -3 इज -9 इंटू +2. तो रिमाइंडर एक्चुअली मेरा आया -18 का, है ना. अगेन -18 डिवाइड, तो -18 का रिमाइंडर मेरा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है. तो इसको मैं कैसे करूँगा? -18 डिवाइडेड बाई 10, तो मेरा रिमाइंडर आएगा -8 का. अभी -8 मेरा रिमाइंडर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, है ना. -8 मेरा रिमाइंडर नहीं आ सकता. तो इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा? 10 -8, है ना. ये जो 10 है -8, तो मेरा एक्चुअल रिमाइंडर आएगा 2 का. मेरा एक्चुअल रिमाइंडर आएगा 2 का. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज द एक्चुअल रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? a plus b whole to the power n when divided by a leaves a remainder of b to the power m. It leaves a remainder of b to the power m. ऐसा है. So we have to find the remainder of such cases. ठीक है. अभी ये जो a है, a का मल्टीपल भी रहा यहाँ पे तो भी चलेगा. a का मल्टीपल रहा यहाँ पे तो भी चलेगा. ठीक है. तो पहला वाला a वाला क्या पार्ट है? 2 to the power 84 when divided by 7. अभी मेरे को एक चीज़ बताओ, 2 का कौन सा पावर 7 के नज़दीक आता है? 2⁻1 is 2, 2⁻2 is 3, 2⁻4 3, नहीं 2⁻2 is 4, 2⁻3 is 8. 8 can be written as 7 plus 1. ठीक है. So what I am trying to do? I am writing it 2⁻3. 2⁻3 whole to the power 28. 2⁻3 whole to the power 28 now has to be divided by 7. तो ये क्या हो जाएगा? 8 to the power 28 divided by 7. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 plus 1 to the power 28 divided by 7, which leaves a remainder of, है ना, according to this b to the power n. So 1 to the power 28 का रिमाइंडर रहता है मेरा, which gives me remainder of 1. which gives me the remainder of 1. ठीक है.
This is how you need to do it. Moving forward to the B part. Next what we have, 2 to the power 86 divided by 9. 2 to the power 86 divided by 9. है ना? Again 2 cube which is 8 can be written as 9 minus 1. निगेटिव रिमाइंडर से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. तो 2 to the power 86 डिवाइडेड बाय 9 के लिए हम क्या करेंगे? वी विल डू 2 क्यूब. 2 क्यूब कितनी बार आ सकता है? 28 टाइम्स आ सकता है ना? हमने क्या किया? 86 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 28 आया एंड प्लस रिमाइंडर 2 का भी आया, है ना? क्वोशंट प्लस रिमाइंडर 2 का भी आया. तो ये तो 3 इंटू 28 84 ही हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 2 भी आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 2 भी आएगा. नाउ दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय 9. So 8 to the power 28 multiplied by 4 has to be divided by 9. 8 to the power 28 multiplied by 4 has to be divided by 9, which is 9 minus 1 to the power 28 into 4 has to be divided by 9. अभी अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम इसका रिमाइंडर क्या आएगा? माइनस 1 टू द पावर 28, है ना? इसका रिमाइंडर आएगा माइनस 1 टू द पावर 28 एंड इसका रिमाइंडर आएगा 4. तो ओवरऑल रिमाइंडर आपका माइनस 1 टू द पावर 28 पॉजिटिव 1 ही आता है, मल्टीप्लाइड बाय 4. ठीक है. अभी ये दो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालोगे. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड टू फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम. व्हाट डज द फॉर्मेट थ्योरम से? सो यहाँ पे माइनस है नहीं, यहाँ पे नहीं. सो a raised to p minus 1 when divided by p leaves a remainder of 1. This is what the Fermat's remainder theorem say. Now where p is a prime number and a and p are co-prime to each other. A and p are co-prime to each other. In such scenarios you get remainder as 1. ठीक है. अभी एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलूँ कि यार मेरा प्राइम नंबर है 17, यहाँ पे मेरे को दे दिया है 20 एंड 20 टू द पावर 16 है, तो ये मेरा प्राइम नंबर है p. ये 16 है मतलब p माइनस 1 हो गया एंड 20 एंड 17 आर को प्राइम टू ईच अदर, तो इसका रिमाइंडर हमारा 1 रहेगा. दिस इज व्हाट द फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम से. So now if I have to solve this question, 16 to the power 18 with the base 19, या फिर इसको 19 से डिवाइड करना है. So this is my p minus 1 and 16 and 19 are co-prime to each other. तो मेरा रिमाइंडर इसका 1 का आएगा, इसमें मेरा रिमाइंडर आएगा 1 का. नेक्स्ट 21 to the power 47 divided by 23. 21 to the power 47 divided by 23. अभी मेरे को डिनोमिनेटर में तो 23 है. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? डिनोमिनेटर में तो 23 है, यहाँ पे मेरे पास 21 है एंड ये 21 है, ये 23 है, तो मुझे पावर 22 चाहिए बिकॉज दिस इज माई p नाउ, दिस इज माई p. तो यहाँ पे मुझे p माइनस 1 लेना पड़ेगा. ठीक है. तो 21 टू द पावर 22 गया, 22 चले गया और एक 22 लेके जा सकता हूँ मैं. 21 टू द पावर 22 और एक 22 चले गया. अभी 21 टू द पावर 22, 21 टू द पावर 22, ये कितने 44 21 चले गए. 3 21 अभी भी बचे हैं. 21 टू द पावर 3, 21 टू द पावर 3 अभी भी बचा है मेरे पास. नाउ माई पॉइंट इज 21 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाई 23 अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट्स थ्योरम इसका रिमाइंडर 1 आएगा. 21 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाय 23 इसका रिमाइंडर भी 1 आएगा. तो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ 21 क्यूब, इसका ही रिमाइंडर निकालना है. हाउ डू आई डू दैट? 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 23. 21 डिवाइडेड बाय 23 रिमाइंडर -2, रिमाइंडर -2, इसका भी रिमाइंडर -2, इसका भी रिमाइंडर -2. तो ओवरऑल रिमाइंडर तुम्हारा आ गया -8 का. ओवरऑल रिमाइंडर तुम्हारा आ गया -8 का. नाउ दैट योर ओवरऑल रिमाइंडर इज ऑफ -8, ओवरऑल रिमाइंडर अभी आपका -8 का है. माय पॉइंट इज कि निगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता,
तो 23 माइनस 8 ऐसा करेंगे हम, 23 माइनस 8, फाइनल रिमाइंडर आपका 15 का आएगा, फाइनल रिमाइंडर 15 का आएगा. दिस इज हाउ फॉर्मेट्स थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम फंक्शंस. Moving forward to Wilson's remainder theorem. Wilson's remainder theorem says p minus 1 factorial divided by p leaves a remainder of p minus 1, where p is a prime number. ठीक है, p minus 2 factorial divided by p will leave a remainder of 1, and p minus 3 factorial divided by p will leave a remainder of p minus 1 by 2. Let me take you through an example. Let us say my prime number is 19, and आप कोई भी ले सकते हो. 19 नहीं लेना है तो you want to take your prime number to be 37. Okay, so you take your prime number to be 37. So p minus 1 factorial, that is 36 factorial when divided by 37, है ना. p minus 1 factorial मतलब 36 factorial divided by 37 will leave a remainder of 36, है ना. वो it leaves a remainder of p minus 1 only. Then 35 factorial, which is p minus 2 factorial divided by p, that is 37, will leave a remainder of 1. It will leave a remainder of 1. And then in the end you have p minus 3 factorial divided by p. It will leave a remainder of p minus 1 by 2. So that is 34 factorial, है ना. p minus 3 factorial, that is 34 factorial divided by p, that is 37. It will leave a remainder of how much? p minus 1 by 2. That is 37 minus 1 by 2. 37 minus 1 is 36 by 2 is 18. So your final remainder is 80. Okay, this is how you need to understand or go through the concepts of remainders. Thank you so much.